भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। नमाजियों ने सहयोग किया, साइड में खड़े हो गए वो, और जब निकले वो निकल गए, उसके बाद वो चले गए। तो संभल को लेकर जिस तरीके से सर माहौल बना था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा, आप लोगों की तैयारी थी उस पर? लोगों से हमने जो मीटिंग की है, जो लोगों से बात की है, लगातार मेरे द्वारा भी, डीएम साहब द्वारा, कप्तान आप द्वारा लगातार मीटिंग की गई, इनके धर्मगुरुओं से बातचीत की गई, तो सबने सहयोग किया और हिंदुओं ने भी सहयोग किया। सब प्यार से होली खेले, किसी ने किसी के ऊपर कोई ऐसा रंग भी नहीं डाला कि भाई जबरदस्ती किसी को कोई शिकायत ऐसी आई? कोई शिकायत नहीं आई अब तक। ये दोनों बयान संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी के। पहला बयान 6 मार्च का है, जब एक मंच से अनुज चौधरी मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि अगर रंग झेलने की क्षमता नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है। अनुज चौधरी के इस बयान से न सिर्फ संभल बल्कि पूरे देश में होली को लेकर एक अलग किस्म की सियासत शुरू हो गई। कोई मुसलमानों को त्रिपाल की बुर्का पहनने की सलाह देने लगा, तो कुछ लोगों ने विवाद को आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बनाने की बात कह दी। सबकी निगाह संभल की उस होली पर टिक गई जहां होली के जुलूस के बीच जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जानी थी, और जुमे की नमाज से पहले संभल के सीओ के बयान से माहौल और भी गर्म हो गया। ऐसे में एहतियातन मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया, और वो समय भी आया जब 2:30 की नमाज अदा करने के लिए नमाजी अपने घरों से निकले, तो दूसरी ओर एक रंग चौपाई का जुलूस भी उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा था। नमाजी रुक गए और होली मनाने वालों को रास्ता दे दिया। नमाजियों ने सहयोग किया, साइड में खड़े हो गए वो, और जब निकले वो निकल गए, उसके बाद वो चले गए। तो संभल को लेकर जिस तरीके से सर माहौल बना था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा, आप लोगों की तैयारी थी उस पर? लोगों से हमने जो मीटिंग की है, जो लोगों से बात की है, लगातार मेरे द्वारा भी, डीएम साहब द्वारा, कप्तान आप द्वारा लगातार मीटिंग की गई, इनके धर्मगुरुओं से बातचीत की गई, तो सबने सहयोग किया और हिंदुओं ने भी सहयोग किया। सब प्यार से होली खेले, किसी ने किसी के ऊपर कोई ऐसा रंग भी नहीं डाला कि भाई जबरदस्ती किसी को कोई शिकायत ऐसी आई? कोई शिकायत नहीं आई। बकौल अनुज चौधरी संभल के मुसलमानों ने खूब साथ दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर हमारे सहयोगी ने भी अपने कैमरे में कैद की। संभल में होली किस तरह से मन रही है ये दिखा रहे हैं। इस वक्त यहाँ एक तरफ यहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ नगर चौपाई निकल रही है। शाही जामा मस्जिद ठीक पीछे है, ये बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के पीछे से ये चौपाई निकलती हुई, और लगातार लोग नारेबाजी लगा कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। और ये देखिए लोग हर हर महादेव के नारे और जय श्री राम के नारे के साथ ये जो नगर चौपाई है जो निकल रही है। और देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं, सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये सामने आप देखिए दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं शाही जामा मस्जिद में, और यहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं वो नगर चौपाई जो निकाल रहा है हिंदू समुदाय वो गुजर रहा है, और सबकी जुबान पर बम बम भोले हर हर महादेव का नारा है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, भारी संख्या में ये तैनाती है, पहुंचे हुए हैं लोग। सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भीड़ जो है कोई अप्रिय घटना में ना घटे, लेकिन पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ सुनिश्चित कर रही है कि लोग आगे बढ़ते रहें, पहुंचते रहें, रुके नहीं। पुलिस आगे बढ़ा रही है लोगों को कि ये देखिए ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं ये तस्वीरें। और आपको हम इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर यूपी के संभल की दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊंट की सवारी भी है, और ये शाही जामा मस्जिद के इलाके का नज़ारा है जहां आपको ये देखिए लोग बाइक में पैदल लगातार निकले हुए हैं। लोग नगर कीर्तन जो है वो निकला हुआ है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पुलिस लगातार सुनिश्चित कर रही है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये
तस्वीर जो है वो हर्षोल्लास की जो तस्वीर है वो हर्षोल्लास की ही तस्वीर रहे, कोई अप्रिय घटना में ना तब्दील हो, इसलिए भी भारी संख्या में सुरक्षा बल आपको यहाँ तैनात दिखाई पड़ रहे हैं और वो लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो भीड़ है इस इलाके से बड़ी तेजी के साथ उसे निकाला जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके और लोगों के हर्षोल्लास में कोई व्यवधान ना हो। ये जो कीर्तन आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिदों को ढका गया है, जो मस्जिद के सामने की दीवारें हैं उसे ढका गया है, अगर वो हम दिखाएं। और ये कीर्तन जो यात्रा निकली है चौपाई वो एक तरह से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे तो ऊंट के साथ भी लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये एक मस्जिद है और मस्जिद के सामने से ये चौपाई गुजरती हुई इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए तो सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। सुरक्षा बलों की वर्दी भी रंग से सराबोर है और ये सामने मस्जिद का वो हिस्सा है जिसे ढका गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर लोग जबरदस्त तरीके से होली का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जहां लगातार जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं हर्षोल्लास के मौके पर। तो होली में संभल की ये तस्वीरें जो माना यह जा रहा था कि काफी तनाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है। तो और ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं और लगातार आप देखिए तो भीषण हर्षोल्लास। और देखिए ये सामने से मस्जिद का एक हिस्सा जो सामने है दीवार का उसको ढका गया ताकि उसको कोई क्षति ना हो या उस पर रंग ना पड़े, ये सुनिश्चित किया गया। तो भारी संख्या में सुरक्षा बल भी पहुंचे हुए हैं और लगातार मुस्तैदी बनी हुई है। तो ये तस्वीर है संभल की, वो भी शाही जामा मस्जिद के इलाके की। उसके ठीक पीछे से ये जो नगर कीर्तन आपका चौपाई निकला वो बहुत अहम है और उसके लिए पुलिस की ने पूरे दिन से कई दिनों से तैयारी कर रही थी ताकि शांति व्यवस्था जो है उस पर कोई व्यवधान ना आए। और एक तरफ जहां हमने आपको दिखाया कि देखिए लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भी निकल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो होली की ये जो चौपाइयाँ हैं वो भी निकाली जा रही हैं। आपके इलाके में सब कुछ अच्छे से हो गया है? हाँ, बहुत आराम से हो गया, सब हो गया। अब कोई दिक्कत, कोई जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी वैसा कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो तो गलत माहौल बना रहा था। बिल्कुल सब चीज़ शांति है, हर जगह शांति। संभल शहर के बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को? कैसा शहर है आपका? ना बहुत शांति का शहर है, बहुत आराम से लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो ये जो लोग हैं वो देखिए कि किस तरीके से अपनी राय भी रख रहे हैं। अभी ठीक यहीं से आपने देखा कि किस तरह से एक चौपाई गुजरी है और लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए भी। वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया है। अमन का शहर है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, कोई भी तनाव वाली बात नहीं है और सब कुछ शांतिपूर्ण रहा जैसा कि उनका दावा था, जैसा इन लोगों की उम्मीद थी वैसा ही ये दिन बीत रहा है हर किसी के लिए। प्रशासन भी लगातार मशक्क़त कर रहा है और प्रशासन के मशक्क़त का नतीजा है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। फिलहाल जिस तरीके से संभल की होली हुई उसके बाद फिर से सौहार्द और भाईचारे की बात होने लगी। संभल से ऋषिराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।